नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए राजस्थान के अंदर जो नियमित कितने बच्चों को नियमित किया जाएगा, यानी कि संविदा कर्मी वाले जो भर्ती वाले बच्चे हैं उनको जो है कब तक उनको नियमित कर दिया जाएगा, यानी कि परमानेंट के लिए भी हम इसमें बात करेंगे। और जो भी इसमें आपके डाउट्स हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए एक एक टॉपिक वाइज में आपको सारा कुछ डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आचार संहिता से पहले, यानी कि जो आप में खुशी की लहर आएगी वे आपको कोई भी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है आचार संहिता से पहले जो है इनको नियमित किए जाने की बात कही गई है। क्या कैबिनेट की यानी कि स्वीकृति ज़रूरी है, यानी कि मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद राज्यपाल और राज्यपाल से जाने से पहले जो कैबिनेट के पास ये फाइल जाती है साइन होने के बाद, क्या ये ज़रूरी है और ये आचार संहिता से पहले ही आपके लिए ज़रूरी है। अब इसमें आपकी जो कंडीशन रखी गई है वो रखी गई है, या तो आपके 9 वर्ष कार्यरत हो या अपने संविदा कर्मी के बेस पर, या तो 9 साल तक आपने अपनी सेवाएं दी हो या 9 से ज़्यादा दी हो, या हम बोल सकते हैं 9 से 15 वर्ष के बीच में अगर आपने सेवाएं दी हैं तो वही ही नियमित होने के योग्य होंगे, यानी कि परमानेंट होने के योग्य माने जाएंगे। अब देखो ये जो आपकी प्रोसेसिंग है वो कब तक कंप्लीट कर दी जाएगी, ये राजस्थान सरकार का फैसला है कि कब तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। और बच्चों के डाउट्स ये हैं कि अगर आचार संहिता से पहले अगर इनको परमानेंट नहीं किया गया तो ये परमानेंट होने की जो तिथि है, यानी कि इनका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो आपके चुनाव हैं राजस्थान के अंदर वो होने वाले हैं दिसंबर या जनवरी के अंदर। अब अदर स्टेट है जैसे चंडीगढ़ है, पंजाब है, उसमें आपके विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो होंगे अप्रैल या मई में। तो राजस्थान सरकार ये चाहती है कि इससे पहले जो आपके चुनाव विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं दिसंबर जनवरी के अंदर, इन चुनावों से पहले यानी कि आपकी आचार संहिता लगती है, और आचार संहिता से पहले आपके जितने भी राजस्थान में संविदा कर्मी बेस पर जो भी कार्यरत हैं उन सभी को क्या किया जाए, परमानेंट किया जाए, ये सबकी मांग है। अब देखो क्या चुनाव एक साथ यानी कि 2024 में होंगे, तो देखो मैं आपको बता दूं कि 2024 के मई तक आपको ये चुनाव होने के चांस हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव उससे पहले आपके होंगे दिसंबर या जनवरी में। तो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद देखो अप्रैल या मई में आपके इस चुनाव की प्रक्रिया की पूर्ण प्रक्रिया प्रोसेस होने के बाद आपके उससे पहले आचार संहिता लगेगी, और आचार संहिता से पहले आपको यह स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि क्या कैबिनेट जो मीटिंग रखी गई थी उसमें आपका क्या इसमें स्वीकृति प्रदान की गई थी और नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या कहा गया था, ये सारी बातों के लिए हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर कैटेगरी वाइज आपके परमानेंट किए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपके 5 से 9 साल, 9 से 12 साल और 12 से 15 साल, वो 3 कैटेगरी इसके अंदर रखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, देखो संविदा कर्मी के लिए आज की जो स्पेशल अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो विधानसभा के चुनाव दिसंबर जनवरी में होने वाले हैं। अब इसके अंदर आपके यानी कि जो फाइल है उस पर आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने साइन कर दिए गए हैं, यानी कि परमानेंट की सूची पर। अब ये परमानेंट की सूची पर साइन करने के बाद ये नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है, लेकिन राज्यपाल अपनी जो है मेन स्वीकृति नहीं दे सकता, क्योंकि ये चाहता है कि ये संविदा कर्मी जो भर्ती है पूरी बजट के यानी कि बजट के अंदर पूरी डाल दी गई थी और पूरी इसकी प्रक्रिया भी बताई थी। तो यहाँ से इनका जो वेतन निर्धारित किया जाता है, तो राज्यपाल ने बोला कि पहले इसको किस में भेजा जाए, कैबिनेट में भेजा जाए। तो कैबिनेट में भेजे जाने पर इनकी जो स्वीकृति प्रदान की थी और इसका जो नोटिफिकेशन में कहा था कि इनकी नियमित होने के लिए जो वर्ष रखी थी, यानी कि कितने वर्ष तक कार्यरत हैं, तो वे आपके 9 से 15 वर्ष तक रखी थी। देखो कम से कम तो 9 वर्ष आपके लिए कम से कम होने चाहिए, और 15 वर्ष इन दोनों के बीच में अगर आप कार्यरत हैं तो इनको 99% नियमित किए जाने की बात कही जा रही है।
और जिनके भी यानी कि 9 से ज़्यादा यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल तक जिन्होंने भी अपनी सेवाएं दी हैं, तो वे तो अपना जो है परमानेंट नियमित निश्चित समझे, उनको जो है स्थायी कर दिया जाएगा। तो इन बातों के लिए तो उनके माइंड में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। बस वो इसी बात का ध्यान रखें कि आपके जो इस फाइल पर मुख्यमंत्री जी ने जो साइन किए वो राज्यपाल को यानी कि आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया गया है और राज्यपाल ने भी भेज दिया कैबिनेट को। तो देखो उसकी स्वीकृति यहाँ से यानी कि सक्सेस होने के बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी जो पूर्ण प्रक्रिया यानी कि नियमित होने की, परमानेंट होने की जो बात कही है उसमें आपको वर्ष बता दिया जाएगा कि इतने वर्ष तक कम आपको नियमित नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अभी तक बात कही गई है यानी कि जो एक मीटिंग रखी गई थी उसके अंदर कहा गया है कि 9 से 15 वर्ष के जो भी बीच में कार्यरत हैं उन सभी को क्या किया जाए, परमानेंट किया जाए। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो 10 साल से ऊपर जो भी कार्यरत हैं संविदा बेस पर, उन सभी को क्या किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये थी आज की टुडे यानी कि स्पेशल अपडेट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 9 से 15 वर्ष के बीच में जो क्लियर कर दिया गया है कि आप 9 से 15 वर्ष के बीच में वाले जो भी संविदा कर्मी कार्यरत हैं उन सबको क्या किया जाए, स्थायी किया जाए। तो ये थी आज की अपडेट। अगर जैसी भी कोई अपडेट अब मिलती है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।